जय हिंद साथियों। आज जो है फिर से आप लोग एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं सनवर भैया और आप देख रहे हैं साइंस शो। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं ये बताने जा रहा हूं कि प्रकाश के अपवर्तन क्या होते हैं, इसके कितने नियम होते हैं और प्रकाश के किरण जो है अपवर्तित होकर किस प्रकार से गमन करते हैं। तो आइए इन सब चीज़ों को इस वीडियो में जानते हैं। और आज जो है आप लोग को बहुत आसान भाषा में जो है बहुत आसान तरीका से आप लोग को मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। और अभी तक जो भी लोग अभी तक चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना, कि प्रकाश के अपवर्तन है, इसका पार्ट 5 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्कुल एकदम आसान भाषा में और बिल्कुल आसानी से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि प्रकाश जो होता है वह ठीक है, यहाँ देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो मेरे भाई आप सब जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन एक घटना होता है। ठीक है, वो कैसे, तो यहाँ देखिएगा। जब हम लोग जानते हैं उसके परिभाषा से कि जब किसी माध्यम से प्रकाश किरणें आती हैं और किसी समतल सतह पर टकरा जाती है और फिर टकराने के बाद उसी माध्यम में पुनः फिर वापस सीधे चले जाए, दूसरे माध्यम में वापस चली जाती है, लेकिन अपने पहले पथ से विचलित हो जाती है, माने अलग हो जाती है। तो इस घटना को, विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन हम लोग कहते हैं। जैसे इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये देखिए भाई जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये एक प्रकाश है ना, ये प्रकाश है, ये आप लोग को प्रकाश दिख रहा होगा, है ना। ये जो है एक प्रिज्म है, ठीक है, ये जो है आप लोग देख रहे हैं, ये जो है प्रिज्म है, ठीक है ना। यहाँ प्रिज्म पर प्रकाश जो है टकरा रहा है और टकराने के बाद ये माध्यम है, ठीक है ना, इधर से आ रहा है तो ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 हो जाएगा। ठीक है, माध्यम जो है ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये माध्यम सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना, और ये माध्यम फर्स्ट है। तो यहाँ देखिएगा कि ये जो प्रकाश की किरण इधर से आ रहा है तो इस वस्तु पर टकरा गया है, यानी प्रिज्म पर टकरा गया है, ठीक है ना, प्रिज्म पर टकरा गया है और टकराने के बाद दूसरे माध्यम में जो है प्रकाश इधर से निकल गया है। लेकिन यहाँ देखिएगा एक चीज, ठीक है ना, कि ये जो प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रकाश जो होता है वह सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन तो प्रकाश को जाना चाहिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश जो है यहाँ पे विचलित हो जा रहा है, अपना पथ बदल रहा है। तो ये विचलन जो है ये इधर से जा रहा है, जाने पर इधर टकरा कर इधर दूसरे दिशा में बदल जा रहा है, ठीक है ना। तो इसी घटना को जो है ना प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए इस चीज को जो हम आपको बता रहे हैं इसको और क्लियर करने के लिए और फ्रेश करने के लिए, ठीक है ना, एक यहाँ पे आप लोग को चित्र हम और लिए हुए, ठीक है ना। देखिएगा हई जो है एक लेंस है, ठीक है ना, ये एक है जो लेंस है, या इसको हम लोग ग्लास भी कह सकते हैं, ठीक है, एक ग्लास भी कह सकते हैं, ठीक है, या लेंस भी है या आइस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे प्रकाश अपवर्तित होता है, यानी पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, ठीक है ना, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक लेजर लाइट मारा गया है, ठीक है ना, लेजर लाइट मारा गया है तो प्रकाश जो है यहाँ ध्यान देगा, प्रकाश जो है इसको यहाँ पे सीधे जाना चाहिए, लेकिन सीधे नहीं जाकर यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रकाश जो है टेढ़ा घूम जा रहा है, ठीक है ना। तो ये टेढ़ा जो घूम रहा है ना, इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यही प्रकाश का बाबू अपवर्तन कहलाता है, ठीक है ना, प्रकाश का यही जो है प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है ना, अपवर्तन कहलाता है। ये जो इधर टेढ़ा घूम जा रहा है यही अपवर्तन है। जैसे एक और चित्र देखिएगा, यहाँ पे एक और देखिए कंडीशन ये है ना, तो इधर सीधा चला जा रहा है, लेकिन यहाँ देखिएगा ये जो है, ठीक है ना, आएगा क्योंकि वह यहाँ सीधा इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना, प्रकाशीय केंद्र है, इसलिए यहाँ पे सीधे चला गया, ठीक है ना, उसे आप टेंशन नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा प्रकाश के माध्यम आ रहा है और यहाँ किसी पारदर्शी वस्तु से टकराने के बाद ये अपना पथ बदल दे रहा है, नीचे चला जा रहा है, जबकि ससुरा को जाना चाहिए सीधे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऐसे सीधे जाना चाहिए। तो ये जो पथ बदलने की जो प्रक्रिया है, घटना है, इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस चित्र से मुझे आशा है कि आप लोग प्रकाश का अपवर्तन समझ चुके होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अगला बात देखिए, अब जब ये तो है प्रैक्टिकल लाइफ है, जो है ये बात जो है हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, है ना, दैनिक लाइफ में जो है हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है ना।
इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको हम लोग देखते हैं। लेकिन जब भी हम लोग पढ़ने का बात करते हैं तो हम लोग के शिक्षक जो हैं इस प्रकार की इमेज बनाते होंगे, इस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रतिबिंब से हम लोग को यह नहीं समझ में आता है कि हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में नहीं समझ में आता है। लेकिन फिर भी इस पर भी हम समझाने का आप लोग को प्रयास करेंगे। यहाँ देखिएगा भाई जो है, यहाँ देखिएगा भाई जो, ठीक है ना, ये जो है यह एक प्रकाशीय माध्यम है, यानी ये एक पारदर्शी वस्तु है। ये क्या है? पारदर्शी वस्तु है, ठीक है ना। भाई जो है आपतित किरण है, भाई जो किरण आ रहा है, ठीक है ना, इसको आपतित किरण कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बाबू? आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है ना। ये आ रहा है तो आपतित किरण हो गया, और यहाँ पे टकराएगा, ठीक है ना, और टकराने के बाद फिर यहाँ से एक और किरण बन के निकल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एक किरण बन के निकल रहा है, इसको अपवर्तित किरण कहा जाता है, ठीक है ना, समझ गए। और यह क्या होता है कि देखिए यहाँ पे टकराया हुआ है, ठीक है ना, तो इसको आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है ना। इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखिएगा भाई जब आ रहा है ऊपर से भाई अभिलंब कराता है, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? अभिलंब कराता है, ठीक है ना। जो सीधा सीधा ऐसे डॉट तक हम लोग डालते हैं तो इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं, ठीक है ना। हज होता है परावर्तक सतह माने होता है, लेकिन यह पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है ना। अपवर्तन के मामला के लिए, ठीक है ना, अपवर्तन के लिए यह एक पारदर्शी भाग होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ देखिए ये आप यहाँ पे हजोन बन रहा है, ये आपतन कोण है, ठीक है ना। ये आपतन कोण है क्योंकि ये अभिलंब हो गया, ये आपतित किरण हो गया, तो इसके बीच वही बनेगा, ये हो गया आपतन कोण। है जो है अपवर्तित कोण इसको कहते हैं, ठीक है ना। अपवर्तन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना। यानी क्या? अपवर्तन कोण कहते हैं, ठीक है ना। ये आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो है जा रहा है किरण, अपवर्तित किरण है, और क्या बोलते हैं अभिलंब है, तो इसके बीच का जो कोण बनेगा ये अपवर्तन कोण कहलाएगा। भाई आपतित किरण है, आ रहा है, भाई अभिलंब है, इसके बीच जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं क्या हम लोग? आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखिएगा जब भी प्रकाश का अपवर्तन की घटना घटता है तो वहां पे बाबू दो माध्यम होते हैं, यानी प्रकाश के अपवर्तन की घटना घटने के लिए कम से कम हम लोग को दो माध्यम चाहिए। कितना माध्यम चाहिए? दो माध्यम चाहिए, ठीक है ना। तो एक माध्यम सरल है और एक क्या है? सघन है। हम आप लोग को आगे बताएंगे कि सरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है, देखिए, ठीक है ना। ये क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये हम आप लोग को आगे बताने वाले हैं कि सघन माध्यम और सरल माध्यम क्या होता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम लोग ये समझते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है, ठीक है ना, इस तरह से जो है ये प्रकाशीय माध्यम हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे आप लोग देखते हैं, ठीक है ना। अगला स्लाइड क्या है? अब देखिए कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन के मेरे भाई दो नियम होते हैं। आप सब जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है ना। प्रकाश यहाँ देखिएगा एक बार, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं। यहाँ देखिएगा ये लिखा है अपवर्तन, ये क्या लिखा है? अपवर्तन, और एक शब्द आता है परावर्तन, ठीक है ना। एक शब्द क्या आता है? तो परावर्तन। तो याद रखिएगा परावर्तन के भी दो नियम होते हैं और अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं, ठीक है ना। इसके भी जो होते हैं भाई दो नियम होते हैं, और इसके भी कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन हम लोग फिलहाल अभी अपवर्तन की बात हम लोग करेंगे। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं, ठीक है ना। अब पहला नियम देखिए, पहला नियम क्या कहता है इसको देखिए, ठीक है ना। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, ठीक है ना, अपवर्तित किरण, ठीक है, तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। तो देखिए यहाँ चित्र से आप समझिएगा, क्योंकि हर बात के लिए हम चित्र बताएंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए प्रकाश का अपवर्तन हो गया, तो हई देखिए हई जो है एक पारदर्शी माध्यम हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा माध्यम हो गया? तो पार, ठीक है ना, दर्शी, पारदर्शी, ये एक पारदर्शी माध्यम हो गया, ठीक है ना। अच्छा इधर यहाँ देखिएगा पारदर्शी माध्यम हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक अलग माध्यम होता है और इसके नीचे क्या होता है? दूसरा माध्यम होता है। प्रकाश की अपवर्तन की घटना जब भी घटती है तो कम से कम आपको दो माध्यम चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से एक दूसरा माध्यम होता है और यहाँ से एक दूसरा माध्यम होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ समझिए हम लोग कि प्रकाश के अपवर्तन के जो दो नियम होते हैं वह क्या क्या होते हैं। तो पहला नियम बोला है आपतित किरण, ठीक है ना। तो आपतित किरण कौन होता है? यहाँ देखिए एरो उल्टा मारा गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो है एरो उल्टा हो गया है, भाई किरण इधर से आ रहा है तो ये हो गया आपतित किरण। ये कौन किरण हो गया बाबू? आपतित किरण हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से जो है किरण, यहाँ देखिए यहाँ टकराने के बाद भाई जो किरण जा रहा है ये हो गया अपवर्तित किरण। ये क्या हो गया बाबू? अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा तो हई किरण जब आ रहा है, ठीक है ना, तो ये अपवर्तित किरण हो गया, और यहाँ पे टकरा कर, ठीक है ना, यहाँ पे लेवलों में टकरा कर आई जा रहा है, इसका हो गया
अपवर्तित किरण हो गया, ठीक है ना, अपवर्तित किरण यहाँ लिखा हुआ है, हो गया, ठीक है ना। अब देखिए कहता है क्या बाबू कि है आपतित किरण, यहाँ 3 गो बात है, ठीक है ना। आपतित किरण यानी है कौन किरण है ई, ठीक है ना, भागा जाएगा तो समझिएगा इसको, ठीक है ना। ये जो किरण है ई और यहाँ जो है किरण जा रहा है ई और है जो अभिनव डाला गया है ई, तीनों जो होते हैं ना एक ही तल में होते हैं। देखिए गति में होते हैं तल में, एक ही तल का मतलब क्या, यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है कि एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना, एक ही क्या तल में होते हैं। तो एक ही तल का मतलब हो गया एक ही बराबरी में होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है बराबर है, ठीक है ना, ये मेरा हाथ बराबर है, तो हेने से ही प्रकाश आ गया, यहाँ भी आ गया है ना, हेने से ये चला गया और यहाँ भी हम लंब अभिलंब ऐसे डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब आ रहा है इधर जा रहा है तो ससुरा एक ही को बराबर पर टकरा रहा है, नहीं एक ही बराबर है जी। अच्छा थोड़ा सा उबड़ खाबर है तो उसको नहीं मानिएगा, बराबर लेकर चलिएगा, ठीक है ना। यहाँ से विलंब डाल रहे हैं, ठीक है ना, लंब डाल रहे हैं, तो ये तीनों चीजों जो है एक ही को तल में होता है, माने एक ही को बराबर में होता है, एक सिकाई में होता है। कैसे, यहाँ देखिएगा ये बराबर में होता है, ठीक है ना, यहाँ जो है इसी बराबर में ये होता है। तो पहला नियम आपको ये हो गया, ठीक है ना, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना, ऐसा हो गया। यहाँ देखिएगा माध्यम यहाँ से अलग होता है और यहाँ से क्या होता है, अलग होता है। तो माध्यम के बारे में, ठीक है ना, यहाँ माध्यम जो लिखा है इसके बारे में हम आप लोग को आगे बताएंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा अब दूसरा नियम देखिए क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, है ना, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, ठीक है ना, रंग के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की क्या जया तथा अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण की क्या जया, दोनों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, ठीक है, दोनों का अनुपात हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। अब इसको समझिएगा, जैसे देखिए इसका सूत्र होता है कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, ये परीक्षा में आपके बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना, कि म्यू बराबर क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन क्या आर होते हैं, ठीक है ना। अब इसको समझिए कि क्या बोला है। पहले का नियम तो बीत गया, उधर हम करा दिया आप लोगों को। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण की जया, है देखिएगा है जो कोण है, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा ये जो कोण है, ठीक है ना, ये जो कोण है, ये जो कोण है, ठीक है ना, है कोण, ये तो आपतन कोण हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया मेरे भाई, आपतन कोण हो गया, है हो गया अपवर्तन कोण, ठीक है ना, है क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया, ठीक है ना, अपवर्तन कोण हो गया। तो इसको समझिएगा, यहाँ पे समझिएगा, है तो है आपतित किरण है क्या है, आपतित किरण है, आ रहा है तो आपतित हो गया, है अभिलंब है क्या है मेरे भाई, अभिलंब है। आई दोनों ससुरा के बीच में जो है कोण बनता है इसको आई कहते हैं, नहीं तो ये कौन कोण कहलाता है, तो ये कोण कहलाता है आपतन कोण। कौन कोण कहलाता है मेरे भाई, ये कौन सा कोण है, तो ये है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन, आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है ना, आपतन कोण इसको बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा एक चीज और देखिएगा कि हई जो है हई जा रहा है किरण, नहीं माने अपवर्तन की घटना होके ये जा रहा है, हई जो है अभिलंब के पोछड़िया है, माने पोछुआ है, तो ये दोनों के बीच में जो है कोण बन रहा है, तो इसको आर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या, अपवर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या, अपवर्तन कोण बोलते हैं। अपवर्तन कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, और आपतन कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, आई बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है ना फॉर्मूला, ये दूसरा नियम क्या कहता है वो, कि साइन अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, सॉरी दोनों कोण का अगर अनुपात निकालेंगे, म्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, तो साइन, साइन माने जया, साइन माने क्या होगा, जया, जया का इंग्लिश क्या होता है, तो साइन, ठीक है ना, साइन माने जया होता है, ठीक है ना, साइन आई बटा साइन क्या होता है, आर होता है। तो ये हमेशा जो है ना, हमेशा जो है हर माध्यम के लिए नियतांक होता है, क्या होता है बाबू, ये नियतांक होता है, ठीक है ना। अब कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है यानी नियतांक होता है। अब नियतांक का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, नियतांक होता है, ठीक है ना। अब नियतांक के मतलब क्या होता है इसको समझिए, ठीक है ना। जैसे देखिए हम आपको उदाहरण बताते हैं, ठीक है ना, जैसे आप नेपाल में चले गए, कहाँ चले गए बाबू, नेपाल में चले गए, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मान लीजिए आप नेपाल में चले गए, कहाँ चले गए, नेपाल में चले गए, नेपाल में, तो नेपाल में जाइएगा तो 2 + 2 जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए तब लोग, नेपाल में जाइएगा तो 2 + 2 अगर जोड़ते हैं तो कितना होगा, 4 होगा। तो मान के चलो पाकिस्तान चले गए, ठीक है ना, कहाँ चले गए, पाकिस्तान, पाकिस्तान को हम नहीं छोड़ते हैं, पाकिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान चले गए, वहां भी आइएगा और 2 + 2 जोड़िएगा तो वहां पे भी कितना होगा, वहां पे भी कितना होगा, तो 4 ही होगा। कितना होगा मेरे भाई, 4। यानी दुनिया के किसी भी देश में जब चलिएगा तो 2 में 2 जोड़िएगा तो 4 ही होगा ना जी। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। पूरे दुनिया में 2 + 2 कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट का मान कितना आता है, तो 4। ये भाषा हो गया, ये फिजिक्स का भाषा है, ठीक है ना। जब जाइएगा आप इंटर में पढ़ने के लिए ना, तो वहां पे फिजिक्स के टीचर जो है इस प्रकार के बहुत सारे लैंग्वेज का प्रयोग लोग करता है, वर्ड का प्रयोग करता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जो पूरे दुनिया में हमेशा 24 घंटा जो है 24 × 7 घंटा
वह जो है उसका मान एक ही रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, यानी नियत बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको समझ गए। अगर मान लीजिए आप पहाड़ पर चले जाते हैं, ठीक है ना, पहाड़ जाते हैं, पहाड़ पर चले जाते पहाड़ पर चलिएगा तो वहां भी दो को जुड़िएगा तो कितना होगा आपको, 4 को होगा। मान लीजिए समुद्र के अंदर चले गए, डुबुकिया मार ले, डूब रहे हैं उसी में, और उसमें भी दो को जोड़ रहे हैं तो कितना होगा, 4 होगा। तो ये हर जगह कांस्टेंट होता है, इसका आंसर बराबर आता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, नियतांक बोलते हैं, यानी कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के जो दूसरा नियम होता है, ठीक है ना, जो दूसरा नियम होता है, तो दूसरा नियम से हमेशा जो है हर सूत्र से जो है निकलता है, इसका मान हमेशा क्या होता है, बराबर आता है, कांस्टेंट आता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम आपका यही हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे माध्यम क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करेंगे बाबू, ठीक है ना, कि बाबू माध्यम क्या होता है, ठीक है ना, माध्यम क्या होता है, यहाँ पे माध्यम, ठीक है ना, माध्यम क्या होता है। तो देखो माध्यम का मतलब क्या होता है ना, कि ऐसा मतलब रास्ता, इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा रास्ता जिस रास्ता से होते हुए प्रकाश गुजर जावे, प्रकाश क्या हो जाए, गुजर जावे, तो उसको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग उदाहरण बताते हैं, ठीक है ना, मान के चलिए कि हमको मतलब हम लोग आदमी हैं, ठीक है ना, सपोज दैट हमको तैरने नहीं आता है, पोखरा में तैरने नहीं आता है, और हमको यहाँ से लेकर वहां तक जाना है, लेकिन बीच में क्या है, पोखरा है, बीच में क्या है बाबू, पोखरा है। मान लो हम यहाँ पे हम हो गए, ठीक है ना, ये आप लोग हो गए, ठीक है ना, और यहाँ पे जो है ना ये पोखरा है, ये क्या है बाबू, पोखरा है, नदी है, पोखरा है, और इधर आप लोग को, इधर आपको क्या करना, जाना है। इस आदमी को जो है ना इधर जाना है, इधर जाना है, लेकिन इस ससुरा को तैरने नहीं आता है, तैरने नहीं आता है, और यह एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये कैसे जाएगा, इधर से इधर कैसे जाएगा, तो ये कह देगा कि सर यहाँ इधर से इधर जाने के लिए माध्यम नहीं है, रास्ता नहीं है, तो ये माध्यम नहीं हो गया। लेकिन वही अगर ये लड़का जो है ससुरा इधर चला जाता है तो हम लोग कह सकते थे कि पनिया जो है ना कि लड़का के क्या हो गया, माध्यम हो गया, जाने का माध्यम हो गया। तो यही होता है माध्यम। तो लड़का को छोड़ दीजिए, लड़का को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, है ना, लड़का को छोड़ दीजिए, और यहाँ पे वो हम लाइट लेते हैं, प्रकाश लेते हैं, क्या लेते हैं, प्रकाश लेते हैं। हिने से जब प्रकाश हिने से निकल जाएगा, और फिर हिने चल जाएगा नहीं, तो हम कहेंगे कि प्रकाशीय माध्यम हो गया। अब उदाहरण समझाते हैं आपको, समझिए। जैसे मान के चलिए आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, कि कांच, शीशा, कांच में इसका होता है शीशा, कांच में इसका होता है तो सी और सा, शीशा जानते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग टॉर्च मारेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, शीशा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। भाई मान लो मेरा टॉर्च हो गया, ठीक है ना, ये मेरा टॉर्च हो गया, यहाँ से हम प्रकाश से मारेंगे तब प्रकाश जो है शीशा से आराम से निकल जाएगा, निकल के चल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि शीशा जो है ना, शीशा जो है वो प्रकाशीय माध्यम है। वो क्या है, तो प्रकाशीय माध्यम है, ठीक है ना, हम लोग ये बात को कह सकते हैं, ठीक है ना। शीशा हो गया। मान लीजिए ये पानी रहता है, ठीक है ना, जल रहता है, क्या रहता है, जल रहता है, तो जल से भी प्रकाश निकल जाता है, जब निकल जाता है तो जल भी क्या हो गया, प्रकाशीय आपका माध्यम हो गया। हवा है, मान लीजिए हवा रहता है, क्या रहता है, हवा रहता है, तो हवा से भी प्रकाश निकल जाता है, तो हवा भी क्या हो गया, प्रकाशीय माध्यम हो गया। यानी हर वो चीज जिससे लाइट निकल के इधर से उधर चला जाता है तो वो सब क्या कहलाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है, ठीक है ना। मान लीजिए है किताब, ठीक है ना, मान लीजिए डायरी है, कुछ है, ठीक है ना, कुछ भी ले लिए, मान लीजिए डायरी है ना। अब यहाँ से हम टॉर्च मारेंगे, इस पर टॉर्च मारेंगे, यहाँ पर टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये प्रकाशीय माध्यम नहीं हुआ। मान लो एक दीवार है, ठीक है ना, और एक दीवार है, तो यहाँ से जब टॉर्च मारेंगे हम लोग, ऐसे फोकस मारेंगे तो दीवार के पार के क्षेत्र के थोड़े प्रकाश चल जाएगा, तो प्रकाशीय माध्यम नहीं हुआ, समझ गए ना। हम लोग के मान लीजिए देहिया हो, अब यहाँ पे कौन फोकस मार देगा, कस के टॉर्च मारेगा, तो देहिया क्षेत्र के थोड़े प्रकाश में निकल जाएगा, तो प्रकाश इधर से नहीं निकलेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह प्रकाशीय माध्यम नहीं है। बस समझ गए ना। जहां से प्रकाश मार के निकल जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रकाशीय माध्यम। यानी सीधा हम लोग कहेंगे तो ऐसे कह सकते हैं, पारदर्शी जितना भी पदार्थ होता है, पारदर्शी सब जो होता है माध्यम होता है, प्रकाशीय माध्यम होता है, ठीक है ना। पारदर्शी जितना भी होता है या परभासी, दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रकाशीय माध्यम होते हैं। तब देखिए ये तो समझ गए आपको लगता है। तब प्रकाशीय माध्यम जो होता है ना वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विरल या सरल, और दूसरा होता है सघन, ठीक है ना। दूसरा होता क्या होता है, सघन माध्यम। तो विरल माध्यम या सरल माध्यम दोनों एक एक नाम हुआ है, और एक होता है क्या, सघन माध्यम होता है। तो अब हम लोग बारी बारी से समझेंगे कि विरल या सरल माध्यम क्या है, और फिर समझेंगे हम लोग कि सघन माध्यम क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे, ये तो समझ गए आप लोग, चलिए आगे चलिए, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा अब जो होता है, ठीक है, यहाँ समझ लीजिए, इसमें नहीं है, ठीक है ना, समझ लीजिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, विरल माध्यम किसको बोलते हैं, तो विरल माध्यम उसको बोलते हैं ना जिसमें प्रकाश की चल ज्यादा हो। समझिए ध्यान से,
विरल माध्यम किसको बोलते हैं हम लोग? विरल। तो जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो, प्रकाश की चाल क्या हो? ज्यादा हो, ठीक है ना, ज्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विरल माध्यम बोलते हैं। और जमुना में प्रकाश की चाल क्या होता है? कम होता है, उसको हम लोग सघन मान बोलते हैं। प्रकाश चाल क्या हो? कम हो, वो क्या कहता है? सघन माध्यम कहलाता है, ठीक है ना। जमुना में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है वो विरल या सरल माध्यम कहलाता है। और जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है, बहुत कम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सघन माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ हम लोग को पढ़ना है कि जो है प्रकाश के अपवर्तन की घटना होता है, तो उसमें कितने प्रकार के जो है ना नियम के पालन करते हुए प्रकाश जो निर्गत होता है, माने बाहर जाता है, टकरा कर जाता है, ठीक है ना। ये समझेंगे हम लोग कि प्रकाश जैसे मान लो ये माने पारदर्शी सतह हो गया, यहाँ से प्रकाश आएगा तो हेने जाता, जब हेने से जाएगा तो कई किस्म के नियम के पालन करके जाता है, समझ गए? कैसा किरण आता है तो कैसा जाएगा, यही समझना है। माने कहां से टेढ़ आएगा तो टेढ़ जाएगा कि सीधा होगा, सीधा आएगा तो सीधा जाएगा, कैसे होगा, इसको हम लोग को क्या करना है? समझना है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ देखिए, इसको समझने के लिए इसका 3 गो नियम होता है। कै गो नियम होता है? 3 गो। पहला नियम होता है, ठीक है ना, पहला नियम क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना। पहला नियम क्या होता है, ठीक है, पहला नियम क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण है ना विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, झुक जाता है, ठीक है ना। अब यहां समझिए, जब पहला नियम क्या होता है, ठीक है ना, कि जब सरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश किरण आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। समझिए यहाँ पे है हवा, इधर क्या है मेरे भाई? इधर है हवा, ठीक है ना। इधर क्या है बाबू? यहाँ पे हवा है, ठीक है ना। यहाँ देखो है क्या है? हवा। यानी हई माध्यम से है ना ऊपर जितना है ये सब क्या है? हवा है। सब क्या है? माने सब क्या है? हवा है। उधर का ही देख रहा है, सब क्या है? ये हवा है, ठीक है ना। अच्छा भाई ब्लू का जो आपको पानी वाला दिख रहा है, मान लीजिए ये वाटर है, ये क्या है मेरे भाई? पानी है, या कांच भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो हम पानी ले रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए वाटर है, क्या है? ये वाटर है। तो देखिए हवा में, ठीक है ना, हवा में और वाटर में हवा जो है यहाँ रुकेगा, हवा हवा यहाँ हो जाएगा जल, ठीक है ना। तो हवा जो हो जाएगा इन दोनों के कंपेयर में, इन दोनों के कंपेयर में हवा जो है वो सरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है ना, सरल। आज जो जल है वो हो जाएगा सघन माध्यम। कौन माध्यम हो जाएगा? सघन। काहे? तो देखिएगा हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है, जबकि जल में प्रकाश चाल क्या होता है? इसके अपेक्षा, हवा के अपेक्षा कम होता है। तो हवा में और जल में अगर लेंगे तो हवा जो है वो प्रकाशीय सरल माध्यम हो जाएगा, और जल लेंगे तो वो प्रकाशीय सघन माध्यम हो जाएगा। क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल हेकड़ा तुलना में कम होता है, और इसके तुलना में हेकड़ा में प्रकाश चाल क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ समझिए, तो यानी हवा हो गया तो यानी प्रकाश की चाल ज्यादा होगा, प्रकाश की चाल क्या होगा? प्रकाश की चाल क्या होगा? ज्यादा होगा, प्रकाश चाल कम होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब है प्रकाश आ रहा है, क्या आ रहा है बाबू? प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है, सतहिया पर बोडारवा है, बोडारवा है ना, बॉर्डर है ना, पी के एआर सुवारी मार दो तो नेपाल में चल जाओ तो पुलिस नहीं धरेगा, नहीं आप वहीं से पी के एआर चलाओ, बॉर्डर में धलाओ, बस पुलिस तुम्हारा क्या करता है? पकड़ लेगा बाबू, ठीक है। तो वही है बॉर्डरवा है, ठीक है ना, भाई बॉर्डर है, क्या है बाबू? बॉर्डर है, ठीक है ना। तो हेने हवा है, हेने क्या है? जल है, तो हेने दूसरा माध्यम है और हेने क्या है? दूसरा माध्यम है, ठीक है ना। तो यहाँ प्रकाश की किरण आ रहा है, टकराएगा, और टकराने के बाद इस ससुरा को है ना बाबू यहाँ से सीधे ऐसे जाना चाहिए था, है ना, यहाँ समझिए, सीधे जो है ना ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया है। ये क्या हो गया है? इधर आ गया, इधर आ गया। है अभिलंब है, क्या है बाबू? अभिलंब है, अभिलंब है ना। तो देखिए तो है जो है ससुरा यहाँ जाने की अपेक्षा है नहीं भागा है, किन्हें भागा? इन्हें भागा है। तो इन्हें भागने का मतलब झुकना होता है, इन्हें भागने का मतलब क्या होता है? झुकना,
झुकना हो गया। तो ये जो है ना ये झुक गया, आ गया, इधर आ गया, अभिलंब और आ गया। तो अभिलंब दिख रहा है ना भाई, अभिलंब दिख रहा है नहीं, आ गया। तो देखिए यही नियम होता है कि अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है, अभिलंब की ओर आ जाता है। अब ये आने का घटना काहे घटता है बाबू, तो देखो हवा में प्रकाश तेजी से जाला, सुट सुट भागेगा, स्वयं स्वयं भागेगा। आज जैसे जल में घुसेगा ना तो एक स्पीडवा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसलिए बड़े का क्लच दाबने की जरूरत तो नहीं है, मोटरसाइकिल का ये ऑटोमेटिक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कम होगा तो निश्चित स्लो गिर जाएगा। जैसे आप लोग देखिए उदाहरण बताते हैं आपको, जैसे घर और में जब आप लोग पानी में पटाते होंगे, पानी पाइप से पटाते हैं हम लोग, तो जब ज्यादा कस के वोल्टेज मोटर में मारता है तो पानी छर खूब भागता है। नहीं, आप समझ गए हम क्या कर रहे हैं। आज जब वोल्टेज पानी कम मारता है तो देखिएगा नजदीक गिर जाता है, गिरता है कि नहीं गिरता है। तो पानी के चाल जब जो कस रहता है तो बेसी दूर तक छर मारता है, नहीं। आज जब पानी के चाल कम रहता है तो देखिए नजदीक गिर जाता है। सेम वही बात है में हवा के चाल ज्यादा बा तो खूब तेज से भागेगा, लमर के भागेगा। आपको जैसे पनिया में घुसेगा तो प्रकाश का चाल कम हो जाएगा तो बस नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ झुक जाता है, क्या जाता है, यहाँ पे झुक जाता है। पहले क्या हो गया बात। अच्छा अब देखिए दूसरी क्या बात देखिएगा यहाँ पे, दूसरा कंडीशन होता है बाबू, ठीक है ना, कि जब प्रकाश की चाल है ना, जब प्रकाश की किरण लंबवत आता है नहीं, तो वह लंबवत ही निकल जाता है, ठीक है ना, निकल जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा है कांच लिखा हुआ है, कांच है ना बाबू, देख रहा ना, ये कांच है, ठीक है। कांच बनता होता है बाबू, तो सी और क्या सा, शीशा होता है नहीं। हेने हवा, हेने क्या है, हवा, लिख लो हवा है ना, हवा है। तो अब देखो है कांच में, हेकड़ा में अगर बात करबो तो हई होगा सरल माध्यम, क्या हो गया, सरल जाएगा, हो जाएगा सघन माध्यम, क्या जाएगा, सघन। चूंकि हवा में कांच में, तो हवा में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा, हेकड़ा में प्रकाश चाल कम होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिएगा है सीधे साफा 90 डिग्री पर, यहाँ देखिएगा है साफा 90 डिग्री पर है ना, सीधे किरण आता है तो देखा बिना घूमले घामले फिर रहने से 90 पर निकल जाएगा, फिर 90 पर निकल गया। तो यही कहता है कि जब प्रकाश की किरणें जब सीधे आती है तो अपवर्तन के बाद भी सीधे निकल जाएगा, पर साफा सीधे तो क्या होगा, सीधे निकल जाएगा, समझ गया सारा, सीधे तो सीधे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो चीज है यही पर, ये प्रकाश के दूसरा वाला बात है, ठीक है ना, कि लंबवत आता है तो लंबवत निकल जाता है, इन्हें सीधा आएगा तो सीधे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। ये दूसरा हो गया। अब देखो तीसरा क्या होता है, यहाँ देखिएगा तीसरा बाबू होता है, ठीक है ना। तीसरा होता है क्या कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से सरल माध्यम में जाता है या प्रवेश करता है, ठीक है, तो निर्गत किरण अभिलंब से दूर भागता है, दूर भागता है। अब इसको समझो, यानी अभिलंब से क्या होता है, दूर भागता है। अब देखो भाई ग्लास है, क्या है, ग्लास है, शीशा है, ये क्या है बाबू, शीशा है, भाई हवा है, क्या है, हवा है, ठीक है ना, एयर है, तो एयर है तो भाई तो बाबू सघन माध्यम हो गया, नहीं भाई क्या हो गया, विरल माध्यम, क्या हो जाएगा बाबू, विरल माध्यम। क्योंकि हमें प्रकाश की चाल बाबू ज्यादा होगा और इसमें क्या होगा, कम होगा। अब हेतना से काट के हटा देते, दिमाग नहीं लगाना है। अब समझ लो कि सीधे इस शीशा में से प्रकाश निकल रहा है, कति में से निकलता है प्रकाश, शीशा में से, तो इस सघन माध्यम हो गया। कौन माध्यम हो गया बाबू, सघन माध्यम हो गया, नहीं निकल रहा है। और यहाँ जो है बॉर्डरवा हो गया, क्या हो गया, आपका बॉर्डर हो गया, नहीं। अब बॉर्डर के एने हवा बा, अब बॉर्डर के एने का बा ग्लास बैठे हो गया, तो यहाँ अभिलंब हो गया, क्या हो गया आपका, अभिलंब हो गया। तो यहाँ देखिएगा जब भाई निकलेगा ना तो इस सतुआ को हेंगा जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए ऐसे, लेकिन देखिएगा ऐसे हतना ना कि इस सतुआ हेदे आ जाए, कहाँ गई बा, हेदे। तो देखो तो भाई सीधा सीधा भाई भाई सीधा सीधा का भाई भाई तो एकरा हियाव आवे के चाहिए, चाहे एकरा से हेने आवे के चाहिए, तो ई एकरा से हेने भागल बा, ओने भागल बा, ओने ओ में भागल बा,
हेने भागा है, तो जब होने भागा है तो इसका मतलब दूर हो गया। ये क्या हो गया? दूर। भाई अभिलंब है, अभिलंब से होने भागल बा तो ये क्या हो गया? दूर हो गया। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है कि दूर भागता है। यानी जब सघन माध्यम से सघन माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। जब हेमे से प्रकाश हेमे घुसेगा तो दूर भागेला, और जब हेमे से प्रकाश हेमे घुसी तो नजदीक आई, और जब सीधे सीधे आई तो साफा सीधे सीधे निकल जाए। ठीक है ना, समझ गए? चलिए आगे देखिए, यहाँ पे आप लोग एक चित्र बना देखिए, देखा है इसमें, देखिए सब तीनों कंडीशन आपको इसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, इसमें जो है आप लोग को तीनों कंडीशन दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो, अब ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। यहाँ देखो भाई जो है, ठीक है ना, ये मान लो कांच हो गया, मान लो क्या हो गया? ये ग्लास हो गया। ठीक है ना, ये ग्लास हो गया नहीं, इसी में समझ लीजिए, मान लीजिए ग्लास हो गया। भाई लेजर लाइट है, क्या है बाबू? भाई लेजर लाइट है, लेजर लाइट है, ठीक है ना। लेजर, मान लीजिए लेजर लाइट है, ठीक है ना, लाइट है, ऐसे कि एक बॉल प्रकाश निकल रहा है। अब देखिए, हई हो गया, है हवा हो गया, है क्या हो गया? हवा हो गया। हई आपका ग्लास हो गया, हई क्या हो गया? ग्लास हो गया। ठीक है ना, ग्लास हो गया। तो निश्चित है कि हई जो है आपका विरल माध्यम हो गया, हई जो है आपका सघन माध्यम हो गया। कौन माध्यम हो गया? सघन। तो विरल में से, ठीक है ना, जब सघन में घुसता है तो अभिलंब की ओर झुकता है। क्या झुकता है? अभिलंब। यहाँ पे तुम अभिलंब डालोगे, ठीक है ना भाई, यहाँ पे जो हम लोग अभिलंब डालेंगे, यहाँ पे अभिलंब, ठीक है ना, यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग? यहाँ पे अभिलंब डालोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो ये जाना चाहिए प्रकाश को, यहाँ पे जाना चाहिए क्या? यहाँ पे। तो ये है घुसुक गया, है घुसुक गया, है घुसुक गया नहीं, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल डालते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ देखिए भाई जो है लोग यहाँ नॉर्मल डालते हैं, ना डाल रहे हैं, तो प्रकाश डालने के लिए सीधे सीधे हेने, लेकिन हेने ना जाकर देख रहा है, हेने घुसुक गया, हईरा प्रकाश है, क्या हो गया? हेने घुसुक गया, तो अभिलंब की ओर क्या हो गया? झुक गया। तो एक पहले क्या कंडीशन हो गया? नहीं, दूसरे का कंडीशन यहाँ देखिएगा कि है मान लो हई ग्लास हो गया, हई क्या हो गया? ग्लास हो गया, हेने हो गया हवा, तो हई गया सघन माध्यम, है ना, हई क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया, विरल माध्यम हो गया। तो देखो हई प्रकाश निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? यहाँ पे अभिलंब डालेंगे हम, तो हई को इधर आना चाहिए ना, इसको ऐसे आना चाहिए, तो यहाँ तक यहाँ दूर भाग गया, दूर भाग गया है, तो ये हो गया थर्ड कंडीशन। कौन कंडीशन? थर्ड। और दूसरी का जो कंडीशन था भाई, ठीक है ना, कि अगर लंबवत और सीधा सीधा आवता तो साफ सीधे सीधे जाएगा। समझ गए ना, सीधा सीधा आ रहा है, क्या होगा? सीधे सीधे साफ जाएगा। ठीक है ना, ना बोला हाँ हम इन्होंने ना घूमेंगे, हम साफा सीधे जाएंगे, हम सीधे पद जाते हैं, सीधे जाते हैं, हम इन्होंने ना घूमेंगे। तो एक मतलब ये हो गया, ये मान लो है ग्लास हो गया, यहाँ देख लीजिएगा, है क्या हो गया आपका? ये ग्लास हो गया, ये क्या हो गया आपका? ग्लास हो गया, ठीक है ना, ग्लास हो गया, ठीक है ना भैया। स्टोरेज फुल, हाँ आपको मालूम। मान लो 162 MB से मात्र फ्री बना, हाँ भूख गया उसी का। तनका सा और ये है एक थोड़ा और, ना ना उसमें नहीं, कुछ नहीं है। चलो यहाँ, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा ये ग्लास हो गया आपका, ठीक है ना, भाई आपका हवा हो गया, ठीक है ना। तो देखिए हवा से की हो गया सरल माध्यम, है ना, भाई आपका सघन माध्यम, ठीक है, ये हो गया सघन माध्यम। तो प्रकाश जब सीधे सीधे आ रहा है ना, देखो सीधे सीधे निकल जाएगा, सबका कहा जाएगा बाबू सीधे सीधे, ठीक है ना। तो इसी ये है थर्ड 38 कंडीशन। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसके कितने नियम होते हैं, अब प्रकाश के अपवर्तन का जो घटना घटता है वो क्या होता है, उदाहरण के द्वारा भी मैंने समझाया, और प्लस जो निर्गत किरण होता है वो कितने प्रकार से किरण जो है निर्गत होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।